जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज एमपी पुलिस 2023 का 18 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है और आज 18 अगस्त को सभी शिफ्टों में एमपी पुलिस 2023 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये जो सत्रिया नृत्य होता है ये कौन से राज्य में होता है? असम में होता है। तो असम का एक सत्रिया नृत्य और बिहू का फेस्टिवल, इन दोनों को आपको याद करके जाना है। अगर मैं डिटेल बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो सत्रिया नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, धार्मिक सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है ये, ठीक है। और नाटक प्रदर्शन कला है। बात करूँ इसके प्रतिपादक की, तो असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद के मठों में इसकी स्थापना हुई है और इसका सत्रिया नृत्य का जो श्रेय जाता है ना, 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत रहे हैं महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, तो इनने सत्रिया नृत्य की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिख धर्म का 10वां गुरु कौन था। तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 10वें गुरु। और यही खालसा की स्थापना किए थे, खालसा पंथ की 10वें और अंतिम गुरु यही हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और खालसा पंथ की जो स्थापना किए थे तो ये 1699 में किया गया था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले सिख गुरुओं को देख लेते हैं, 10 सिख गुरु कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो पहले सिख गुरु कौन थे जिनने सिख धर्म को प्रणेता माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी थे, जो 1469 से लेकर 1539 तक थे। फिर दूसरे हैं गुरु अंगद देव, तीसरे हैं गुरु रामदास साहिब, चौथे हैं गुरु रामदास साहिब, सॉरी तीसरे अमरदास हैं और चौथे रामदास हैं, ठीक है। पाँचवें हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। पाँचवें गुरु अर्जुन देव जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम का हिस्सा बनता है। छठवें हैं गुरु हरगोविंद साहिब, सतवें हैं गुरु हर राय साहिब, आठवें हैं गुरु हरकृष्ण साहिब, नौवें हैं गुरु तेग बहादुर साहिब और 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो 18वीं सदी में मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया, स्वतंत्र होने लगा। तो मुर्शीद कुली खान के नियंत्रण में, बंगाल के उस समय नवाब थे मुर्शीद कुली खान, ठीक है, याद रखना है आपको। और उस समय सम्राट औरंगजेब जो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था ना, तो लंबा युद्ध लड़के अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था, इसलिए बंगाल इसके हाथ से छूटता गया है, ठीक है। अगला है सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपके पास 4 ऑप्शन रहे होंगे, जिसमें से आपका एक गुजरात जो है, गुजरात से सोन नदी नहीं गुजरती है, ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। और गोंडवाना कोयला इसके तट पर ही पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना कोयला सोन नदी के तट पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं काफ़ी उथल पुथल के बाद। और इजराइल की प्रमुख आबादी जो है यहूदी है, ख़ासतौर पर यहूदियों को यहीं बसाया गया है। इजराइल के नागरिक जो अपने यहूदी जातीयता और यहूदी धर्म को पालन करने के आधार पर यहूदी हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जहाँ पे अलअक्सा मस्जिद है, विवादों में रही है। मुद्रा यहाँ की है इजरायली नई साइकिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव जो जयंती है ना, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह यानी अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, इसलिए अपन कब मनाते हैं? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो याद रखना है आपको, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत में, जो वर्तमान में कहाँ है? तो पंजाब पाकिस्तान में है, तलवंडी में, ठीक है, तो वहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संशोधित मूल्य वर्धित किस क्षेत्र में लगाया जाता है? तो संशोधित जो मूल्य वर्धित होता है ये उत्पाद शुल्क यानी प्रोडक्ट जो शुल्क होता है उस पे लगाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महिलाट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महिलाट्टम जो नृत्य है ना, ये केरल और तमिलनाडु में होता है, ठीक है, तो दोनों से संबंधित हो जाएगा। महिलाट्टम नृत्य की अगर बात करूँ, तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है,
जिसमें नर्तक क्या करते हैं, मोर पंख पहनते हैं और मोर के रूप में स्वांग करते हैं, इसलिए इसे मोर नृत्य भी किया जाता है, ठीक, कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षय तृतीया जयंती कब मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया जो है ना, ये बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया जयंती कहते हैं। अगला देखेंगे NIET का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग, ये NIET का फुल फॉर्म है। और एक शायद पूछा था NEFT, नेफ्ट का फुल फॉर्म है। तो ये आगे हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, अगला है राजकोषी घाटा 2022 में कितना था। तो 2022 का जो राजकोषी घाटा था, तो ये आपका लगभग 17.33 लाख करोड़ रुपए कहीं बताया गया है, कहीं 13 लाख करोड़ बताया गया है। तो एग्जैक्ट जो आपका ऑप्शन में रहा होगा वो आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन है कि 1998 में नोबेल पुरस्कार किन 3 उत्तर अमेरिकी वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। तो 1998 में डॉक्टर रॉबर्ट F फरगाट, लुइस J इग्नो और फरीद मुराद को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया था। याद रखना है आपको इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थाई पूसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। थाई पूसम भारत के दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, थाई पूसम याद रखना है। अगर मैं थाई पूसम के डिटेल के बारे में बात करूं, तो थाई पूसम त्यौहार भगवान मुर्गों को संबंधित है, मुर्गन को, और भगवान मुर्गन शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और थाई पूसम शब्द एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है। ठीक है, और यह केरल में थाई पूयम के नाम से ना जाना जाता है, लेकिन तमिल में थाई पूसम बोलते हैं। ठीक है, अगला है किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। तो अपना जो हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशियन, ये त्रिभुजाकार आकार का है। क्यों है त्रिभुजाकार, क्योंकि 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से घिरा है, इसलिए ये त्रिभुजाकार है। अगला है इनमें से किस राज्य से होकर सोन नदी नहीं बहती। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हो गया है। अगला साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC बोले तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, जिनका जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है। तो RBC WBC दोनों का जीवन काल आपको याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल, भारत का कह सकते हैं, जो गवर्नर था उस समय लॉर्ड कर्जन, जिसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 2021-22 में भारत का वित्तीय घाटा कितना था। 13.5 लाख करोड़ या 17 कहीं कहीं मिलता है, ये वित्तीय घाटा था आपका वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट आपसे पूछा था। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे SBI, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा मांगने गया है, तो जो इंटरेस्ट लगाएगा, RBI पैसा तो देगा SBI को, लेकिन जो इंटरेस्ट लगाएगा वो आपका रेपो रेट हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास अपना पैसा रख रहा है, तो रखने के एवज में जो उसको इंटरेस्ट RBI देगा उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। यानी कि RBI जब बैंकों से को पैसा देता है तो जो इंटरेस्ट लेता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, और उल्टा बैंकों से लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है NEFT का पूर्ण रूप क्या है। तो नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ये नेशनल है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, यानी EFT का नेफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखना है आपको। और ये सुविधा सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के लिए उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। याद रखना है आपको कि शनि के छल्ले धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे चंद्रमाओं के टुकड़े हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 7 छल्ले शनि में पाए जाते हैं ग्रह के चारों ओर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो देखो सहायक संधि लाया किसने था, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है, लेकिन इसे स्वीकार सबसे पहले किसने किया था। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब किया था, 1798 में किया था। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है ना,
इनकी शुरुआत 1835 में अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने के लिए की थी। और आपने सुना होगा कि लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति, यानी लॉर्ड मैकाले ही वो आदमी थे और विलियम बेंटिक, इन लोगों ने मिलकर 1835 में क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और मैकाले इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो, उपभोक्ता मतलब किसी चीज़ का भोग करने वाला। अगर मैं एक बकरी कहता हूँ तो बकरी, शेर, बाज, ठीक है। तो इसमें से जो बकरी है ना, और ये हो गया आपका बकरी, और ये हो गया घास। तो बकरी क्या खाएगी, आपकी घास खाएगी। तो बकरी क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। और बकरी को शेर खाएगा तो शेर क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और बकरी शेर को भी कौन खाएगा, बाज वगैरह खा लेते हैं मरने के बाद, तो तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो ये चीज़ें, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो इनको अगर अपन परिभाषा के रूप में समझें तो प्राथमिक उपभोक्ता वो जीव हो जो पौधों या पौधों के हिस्से को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। द्वितीयक कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर है। जैसे बताया मैंने कि शेर बकरी को खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता, जो ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है। तो होम इन द वर्ल्ड ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखी थी, जिसे नोबेल भी मिल चुका है, और ये प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे भारत के। तो होम इन द वर्ल्ड प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखी है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे अग्रणी जो बुद्धिजीवियों में से एक हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। होम इन द वर्ल्ड इन्हीं ने लिखा है, और जिसका प्रकाशन जुलाई 2021 में हुआ है। अगला क्वेश्चन साइंस का था कि जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम एक पादप हार्मोन है जिसका काम है जल के संवहन को। जल को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। इसी का एक उल्टा है फाइलम। तो फाइलम का काम क्या है, तो फाइलम भोज्य पदार्थों को, भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक फाइलम पहुंचाएगा, और जाइलम जल को पहुंचाएगा। दोनों चीज़ें याद रखना है। नृत्य के लिए क्या ज़रूरी है, तो नाचने के लिए ताल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गाने के लिए सुर चाहिए, गाने के लिए सुर बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से नाचने के लिए ताल ज़रूरी है। कहते हैं ना, सुर है ना ताल है। अगला है धान की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो धान की खेती बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करती है। तो आपको पानी किस में होता है, चिकनी और दोमट मिट्टी में होता है। तो चिकनी और दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। चावल जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में होता है, जैसे कि सिल्क, दोमट, बजरी वगैरह में, लेकिन चिकनी और दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्लाइमेट डिजास्टर किसकी पुस्तक का नाम है। तो क्लाइमेट डिजास्टर जो है ना, बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, इनकी पुस्तक का नाम है क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है, याद रखना है। पुस्तक का पूरा नाम तो ये है कि हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड जिसको बोलते हो, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, तनु एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, सिरका में पाया जाता है। अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से होकर प्रवेश करती है। तो बिजनौर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करूँ पूरे देश में, भारत में गंगा नदी की लंबाई लगभग 2071 किलोमीटर है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। लगभग 28 जिलों में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करूं तो 5 जनवरी 1932 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। 21 अगस्त 2021 को ये डेथ कर गए। ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट ऐसी ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए ऋण देता है, जिसको आप रेपो रेट भी बोलते हो, मैंने बता चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमको मिला है उसको देखते हैं कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका लद्दाख में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और एक खास बात यह है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा है, तो अंडमान का आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क
सबसे छोटा है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था आज का लगभग पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट का सबका मिला के और जीके जीएस का क्वेश्चंस थे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, और जिनका भी आज एग्ज़ाम था तो क्या ये क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड स्पेशली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक